कई बार लोगों के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा संकट कौन सा है। कोई कहता है धर्म संकट, कोई कहता है प्राणों पर आया हुआ संकट। अब हर एक व्यक्ति के जीवन में भिन्न भिन्न संकट है और ये संकट अत्यंत विचित्र भी हो सकते हैं। ये समस्त संसार ही संकटों से भरा हुआ है। ठीक है, आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक धनी व्यक्ति, अब उसके जीवन का संकट क्या है? संकट ये कि कोई उसका धन चुरा ना ले, हम समझ सकते हैं। अब एक चोर, उसके जीवन का संकट क्या है कि चोरी करते समय एक आने वाली खांसी यदि रोकी नहीं गई तो वो उसे पकड़वा देगी, है कि नहीं? अब कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके लिए हम संकट है, हमारे लिए भी वही संकट है। जैसे इस परिस्थिति, अब संकट तो संकट है, ये जीवन में रहेगा, तो इसका सामना कैसे किया जाए? सरल है, सब इस पर निर्भर करता है, मन पर। इस मन को साध लीजिए, सब ठीक होगा। अब जैसे यदि धनी व्यक्ति मन को साध लेता है, अपने धन का उपयोग करता है शुभ कार्य के लिए, समाज की सेवा के लिए, विकास के लिए, उस धन को एकत्रित करके नहीं रखता है, तो चोर की समस्या, ये संकट वही निकल जाएगा। यही बात की जाए यदि चोर की, तो चोर यदि अपने मन को साध ले, अपने कर्मों को नियंत्रण में रखें, तो ऐसा कोई स्वर नहीं जो उसको पकड़वा देगा। देखिए, जीवन में संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, जैसा भी हो, कवच एक ही है और इस कवच का नाम है आत्मनियंत्रण। स्वयं के मन को नियंत्रण में रखना, ये अपने जीवन में लाकर तो देखिए। जब लाओगे तब आप देखोगे कि संकट तो जीवन में आते हैं जाते हैं, परंतु उन संकटों का सामना आप ऐसे कर सकते हैं। कर्म करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, कठिन परीक्षाओं पर उत्तीर्ण होते हैं, बड़े कार्य करते हैं। हमें लगता है कि संसार से थोड़ी प्रशंसा हमें मिलनी चाहिए, अच्छा लगता है। कई बार हमें लगता है ये हमारे कर्मों का फल भी है, हमें आनंद देता है। किंतु जब हमें ये प्रशंसा नहीं मिलती, तब क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा लगता है किसी को हमारी चिंता ही नहीं है, ऐसा लगता है हमारे आनंद में किसी और को आनंद मिलता ही नहीं है। अनेक विचार आते हैं। किंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अब जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, क्या केवल प्रशंसा के लिए करते हैं? यदि ऐसा है तो इस विचार को यहीं त्याग दीजिए, क्योंकि ये प्रकृति, ये हमें कुछ और सिखाती है। इस पुष्प को देख लीजिए, ये सुगंध जो पुष्प देता है, ये जैसे मेरे मन को उल्लासित कर देती है, जैसे मेरे मन में ऊर्जा सी भर देती है ये सुगंध। किंतु विशेष बात तो ये है कि पुष्प को ये कार्य करने के लिए किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। यही है प्रकृति की सीख। जो सच्चा होता है, जो सत्कर्मी होता है, उसे प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसके कर्म ही उसकी सुगंध होते हैं। देखिए, इत्र जो है वो नकली फूलों पर लगाया जाता है, सच्चे फूलों को इसकी आवश्यकता ही नहीं। इसी प्रकार आप भी कर्म करते जाइए एक शुभ भाव के साथ। इस मन को सदैव सदैव शांत रखिए, साफ रखिए। यदि ऐसा करोगे तो आपके कर्म इस प्रकार सुगंधित होंगे कि आपके जीवन में केवल और केवल आनंद ही होगा। अब समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती? हर एक के जीवन में समस्याएं होती, और ठीक है, जीवन है तो समय के साथ समस्याएं आती ही। किंतु क्या सारी समस्याएं समय ही लाता है? नहीं, आप सारी समस्याओं का श्रेय समय को नहीं दे सकते। ये अधिकतर समस्याएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्वयं आमंत्रित करते हैं कि समस्याओं आओ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं।
कैसे? अब ये निर्भर करता है आपकी हाँ और ना। अधिकतर समस्याएं इसलिए आती क्योंकि हम बार बार हाँ कहते जाते हैं, और अधिकतर समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम उचित समय पर ना नहीं कह पाते। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी बात या किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करना आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। वहीं कभी ना कह पाना ये आपको उससे भी बड़े संकट में डाल सकता है। इसलिए स्मरण रखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सीख, सदैव सोच समझकर ही हाँ कीजिए और दृढ़ता के साथ ही ना कीजिए, और विश्वास कीजिए आपका जीवन अत्यधिक सुखमयी हो जाए। इस संसार में एक ये अंक अत्यंत शक्तिशाली है। आप जीवन एक बार जीते हैं, जन्म एक बार होता है, मृत्यु भी एक ही बार प्राप्त होती है। इस एक अंक के महत्व भी कहीं अधिक है। यदि आप एक को एक के विरुद्ध कर दोगे तो वो राजनीति हो जाती है। मनुष्य वहां षड्यंत्र करना सीखता है। अब यदि आप एक को एक से मिलने नहीं दोगे तो वो कूटनीति हो जाती है। मनुष्य छल करना सीख जाता है। अब यदि आप एक को एक के साथ मिलाकर दो कर दोगे तो वो गणनीति हो जाती है। मनुष्य संग्रह करना सीखता है, लाभ कमाना सीखता है। अब यदि आप एक को एक से शून्य कर दोगे तो अध्यात्म कहलाता है, जिसमें हम अपने आप को ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। और यदि आप एक और एक दोनों को मिलाकर भी एक ही रह जाए तो उसे प्रेम नीति कहते हैं, जो मैं और राधा है। ना तो हम शून्य हैं, ना तो हम दो हैं, हम दो होकर भी एक ही हैं। इससे जीवन का सार प्राप्त होता है। तो इसी सार को प्राप्त कीजिए कि मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।